एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे क्या हम अपनी कैटेगरी जो हमने फॉर्म में डाली हुई है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, क्या हम ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो सकते हैं? या ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त ईडब्ल्यूएस और ओबीसी डाली है पर उनके पास अभी नहीं है, क्या उनको रिजेक्ट कर देंगे या जनरल में शिफ्ट कर देंगे? क्या होगा पूरा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप क्रूशियल डेट से भी बाहर होते हो तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट नहीं होंगे। अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उससे पहले बता देता हूँ, शायद अगर किसी ने बनाई नहीं हो तो उसको कौन सा कट ऑफ क्लियर करना होगा वो फाइनल लिस्ट में पहुँच सकता है। देखो भाई, अगर कोई कैंडिडेट है जो कह रहा है मेरे पास ईडब्ल्यूएस भी है ओबीसी भी है, उसे लगता है कि ओबीसी का ज़्यादा कट ऑफ जाता है ईडब्ल्यूएस का कम जाता है और उसने फॉर्म में ओबीसी डाल दी और वो चाहता है कि ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो जाऊँ। देखो भाई, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट नहीं हो सकता। आप किसी भी कास्ट, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये रूल ही नहीं है एसएससी में। क्योंकि एडिट फॉर्म करते वक्त ये आप कर सकते थे, अब एडिट फॉर्म तो होगा नहीं, बाद में भी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उस अगर आप ऐसा कैसे करोगे, अगर आप करोगे भी एफिडेविट डालोगे ये वो समझ जाएंगे कि ये कट ऑफ कम गया, इस वजह से अभी इसने फेक बनाया होगा, ये इस फील्ड में आ रहा है। इसलिए आपको ये सब पहले ही करना होता है, फॉर्म फिल करने से पहले। आपको दोबारा कभी भी आप दोबारा शिफ्ट नहीं हो सकते। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट डाली पर उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही बनी है, तो क्या होगा? देखो भाई, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने ईडब्ल्यूएस डाली थी, ओबीसी डाली थी, एससी डाली थी, एसटी डाली थी, आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपकी चेकिंग होगी, आपको बोलेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट दो, आप बोलोगे मेरे पास नहीं है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको जर्नल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी सेंटर रहते हैं जो बोलते हैं एप्लीकेशन लिखो, पर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना, आप सीधा बोलना कि मेरे पास नहीं है, आपको नेचुरली जर्नल में शिफ्ट कर देंगे। जर्नल का कट ऑफ क्लियर करना होगा आपका फाइनल। अगर आपके पास ओबीसी थी, ओबीसी का 90 जाता और जनरल का 100 जाता, फिर आपको 100 का कट ऑफ क्लियर करना होगा ताकि तब आ जाके आपको जनरल का कट ऑफ क्लियर करोगे, तब जाके नौकरी बनेगी आपकी। ठीक है, बट रिजेक्ट नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे अगर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट शो अप नहीं करूँगा। नहीं, ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी एक बार नहीं दी थी मैं भी ईडब्ल्यूएस में गया था, मेरे को जर्नल में शिफ्ट कर दिया था, मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं थी। ठीक है, तीसरी बात, क्रूशियल डेट। ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने क्रूशियल डेट के बाद का बनाया या भी नहीं बनाया, वो कहते हैं हम बाद का बनाए। देखो भाई, क्रूशियल डेट में सब सेंटरों में नहीं, कुछ सेंटरों में ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर कर देते हैं या टाइम देते हैं कि 4-5 दिन में आप कास्ट सर्टिफिकेट लाओ। अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पहले भी थी और बाद में भी बनाई है आपने, दोनों कास्ट सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है, दोनों में से कोई ना कोई वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रूशियल डेट में सेंटर में ही रिजेक्ट करते, बाद में आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। क्रूशियल डेट ठीक भी कराई जा सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो 2024 में, कुछ मेरे अंडर थे जिनको मैंने क्रूशियल डेट का ठीक कराया था। क्रूशियल डेट चेंज करी थी हमने, तो वो सिलेक्ट हो गए। अभी वो ट्रेनिंग सेंटर में, वो कल मुझे कोई मैसेज भी कर रहा था कि भैया अब मेरे साथ कुछ तो नहीं होगा। देखो भाई, एक ही बार होता है सेंटर में, यहाँ से एक बार जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हो और सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ के कारण आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट पीछे आप किसी केस चल रहा है आपके ऊपर, या आपने कोई कत्ल किया या किसी भी चीज़ में ऐसे फील्ड में आप पढ़े हो, तो डेफिनेटली आपके करेक्टर सर्टिफिकेट जब नहीं बनेंगे तो तब वो बाहर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए जिस वजह से वो परमानेंट रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ये सब नहीं है आपको तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, एसएससी जीडी में आराम से भर्ती देखिए और डेफिनेटली आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बनता, मुझे एसएससी जीडी का कूट के बाई एक्सपीरियंस है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आगे मैंने फिज़िकल का कोर्स भी रखना छोटा सा, जिससे मैं कुछ कैंडिडेट अपने अंडर रखूँगा, ज़्यादा से नहीं 50 एक कैंडिडेट रखूँगा जिनको मैं पूरी हेल्प करूँगा, गाइडेंस दूँगा कि आपको बिगनर को ही रखूँगा, एक्सपीरियंस वालों को नहीं। उन्हीं को जिनको बेचारों को मार्क्स अच्छे हैं पर वो फिज़िकल क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको मैं पूरी हेल्प करूंगा। चेस्ट किस तरह पास करनी है, रनिंग किस तरह पास करनी है, डेफिनेटली गारंटी देता हूं आपकी पास होगी। अगर पास नहीं होगी, जो भी आपसे लूँगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा 100%। बट ज़्यादा नहीं, उन्हीं कैंडिडेट को, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, जितने बिगनर कैंडिडेट को लूँगा मैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।